Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Usman Ali from the platform of Muslim College Gujarat, the name of excellence. Dear students, we have been doing exercise of lesson number 1 button and we have done most of the questions which are important regarding our board examination, and now we have jumped on to question number 7 which is punctuate the following lines. आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में एक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट लिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि आपने उसे पंक्चुएट करना है। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स आप जानते हैं कि यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमा, कोटेशन मार्क्स, कॉलन, सेमी कॉलन एट्सेट्रा, हम उन्हें पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। और इनका यूज़ बेसिकली वी कैन हैव लेक्चर्स ओवर लेक्चर्स ऑन वन टॉपिक ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स इवन, लेकिन हमें उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमारी प्रायोरिटी वाइल पंक्चुएटिंग एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इज़ द टेक्स्ट बुक। जिस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक में पंक्चुएशन मार्क्स हैं, आपने उसी तरह पंक्चुएट करना है अपने बोर्ड के पेपर में भी एक्सट्रैक्ट जो दिया गया होगा। तो इसलिए हमें लेक्चर्स उस पर देने की डिटेल्ड में ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम ये ज़रूर किया करेंगे कि हम अपनी एक्सरसाइज की जो पंक्चुएशन लाइंस हैं उनको पंक्चुएट करते हुए मैं जितने भी आपको उस पर्टिकुलर पंक्चुएशन के रिगार्डिंग रूल्स होंगे वो मैं आपको बता दिया करूँगा। दैट इज़ हाउ वी विल प्रैक्टिस इट। तो जो लाइन मैंने ली है, सबसे पहले आपने ये करना है कि यू हैव टू रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एटलीस्ट 2 or 3 टाइम्स थॉरली। शुरू से लेकर आखिर तक आप इसको मुकम्मल तौर पर 2 से 3 बार रीड करेंगे। ठीक है, जब आप रीड करेंगे तो आपके माइंड में ज़रूर स्टोरी का एक जो है ना कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। फिर आप उस कॉन्टेक्स्ट और उस स्टोरी की, उस पर्टिकुलर लाइन की जो हिस्ट्री, जो बैकग्राउंड आपके माइंड में है, उसके अकॉर्डिंग इसको पंक्चुएट करना शुरू कर देंगे। तो लाइन गिवन इज, मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड, आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट। ही सेड, हाउएवर, आई अश्योर यू द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप। इसे हमने पंक्चुएट करना है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि each and every mark in your examination is very precious. You cannot purchase it. You cannot offer any amount to get marks in your examination. तो आप अपने एक एक नंबर के लिए स्ट्रगल करें, लड़ें, ताकि आप जो है ना एक्सेल कर सकें, आप अपना एग्रीगेट अच्छा बना सकें। तो इस लाइन को मैं पंक्चुएट करूँगा। As you all know, the basic rule in English language is that your each and every sentence starts with a capital letter. Starts with a capital letter. मिस्टर, ये एक एब्रीविएशन है, एक वर्ड की शॉर्ट फॉर्म है। ऑल द एब्रीविएशंस ये भी कैपिटल लेटर से ही लिखी जाती हैं। ये जो मिस्टर है एब्रीविएशन MR के साथ, और आपको पता है जो एब्रीविएशंस होती हैं उनके बाद फुल स्टॉप आता है। तो 2 पंक्चुएशंस हमने इसी वर्ड पे कर ली, एक तो M कैपिटल, फिर R के बाद फुल स्टॉप। लेकिन ये आजकल क्या है, ये जो एब्रीविएशन के बाद फुल स्टॉप्स हैं ये ऑप्शनल हैं। आइदर यू पुट अ फुल स्टॉप और नॉट, ये आपकी चॉइस है। ठीक है जी, क्या आप फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं एब्रीविएशन के बाद तो लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। फिर आगे बढ़ते हैं। स्टीवर्ड, स्टीवर्ड इज अ नेम। यहां फिर कैपिटल लेटर की पंक्चुएशन आएगी कि क्यों, क्योंकि ऑल द प्रॉपर नाउन्स या नेम्स ऑफ पर्सन्स, जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं या नेम्स ऑफ पर्सन्स होते हैं, उनको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो स्टीवर्ड का S कैपिटल आएगा। लुक्ड एम्बैरेस्ड। अब देखिए, स्टोरी को माइंड में रखते हुए वैसे क्या होता है, जो सेंटेंसेस है ना, असर्टिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जिन्हें कहते हैं, और इसके अलावा जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और इसके अलावा हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिनमें हम कोई प्रे करते हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम जो हैं हमारे फुल स्टॉप पे एंड होते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप कैसे सेंटेंसेस को एंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, एक तो हमारे कौन से असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव में नेगेटिव इंटरोगेटिव आते हैं। ठीक है, फिर हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस, फिर हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस,
जो हैं जिनमें हम कोई विश, अपनी डिज़ायर या किसी के लिए दुआ करते हैं, वो तमाम सेंटेंसेस फुल स्टॉप पे एंड होते हैं। अब देखें, मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड, एक थॉट कंप्लीट हो रही है। जब एक थॉट कंप्लीट हो जाए तो फिर आप उसको फुल स्टॉप के साथ एंड कर देते हैं, सेंटेंस को आप फुल स्टॉप के साथ एंड करते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन में जो पंक्चुएशन हमने देखी वो ये है कि मिस्टर का एम कैपिटल आएगा क्योंकि ये एब्रीविएशन है और द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस है। दूसरा, स्टीवर्ट एक नेम है, प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो एस हमने कैपिटल किया। लुक्ड एम्बैरेस्ड तक एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया और ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए हमने फुल स्टॉप के साथ इसको ख़त्म किया। अब चलते हैं अगली लाइन की तरफ। अगली लाइन में आई एम लिखा हुआ है, आई एम, इनको कहते हैं हम कंट्रैक्शंस। और मैंने आपसे कहा था कि द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ कंट्रैक्शंस इज इन फर्स्ट लेसन। कंट्रैक्शंस क्या है? आई एम की जगह एम, ही इज की जगह हिज, और इसी तरह यू आर की जगह योर, वी आर की जगह वी आर, ठीक है, आई हैव की जगह आई हैव, ये कंट्रैक्शंस होती हैं। अगला सेंटेंस शुरू हुआ तो सबसे पहली बात तो ये कि आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है और आपका फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस आई है। आई द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जिसका मतलब मैं होता है, ये फिक्रे के मिडल में आ जाए, ये फिक्रे के स्टार्ट में आ जाए, ये कहीं भी सेंटेंस के अंदर आ जाए, आपने इसको कैपिटल ही लिखना होता है। दूसरी बात, आपके बाद आई के बाद आपके पास है एम, ये कॉन्ट्रैक्शन है, तो ये अपोस्ट्रोफी एस के साथ लिखा जाएगा, यानी ये आई एम की कॉन्ट्रैक्शन है। आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, आई एम अफ्रेड, ये एक फ्रेज, एक क्लॉज मुकम्मल हुई। ठीक है, जब एक ही सेंटेंस में मोर देन वन क्लॉजेस होती हैं तो आप उनको एक से दूसरे के साथ सेपरेट करते हैं, या तो यूजिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन तो एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज के साथ जोड़ती है, लेकिन कॉमा एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज से अलग करता है। ठीक है, तो एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज से सेपरेट करने के लिए इफ देयर आर टू मोर देन वन क्लॉजेस इन अ सेंटेंस, आप कॉमा लगाते हैं, या आप क्लॉजेस को कंबाइन करते हैं यूजिंग कंजंक्शन। अगर कंजंक्शन नहीं है तो फिर सेपरेट करने के लिए आप कॉमा लगाएंगे। आई एम अफ्रेड, एक क्लॉज खत्म हुई, ठीक है, और जब क्लॉज खत्म हुई तो आपने क्या लगा दिया? कॉमा लगाया। फिर अगली जो बात है वो वही है आई एम, यहां आपकी फिर से पंक्चुएशन होगी आई अपोस्ट्रोफी एम, जो कि कॉन्ट्रैक्शन है। आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट ही सेड। आपने इन योर मैट्रिकुलेशन यू माइट हैव बीन टॉट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आपने देखा होगा कि जब ये जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है, इसमें एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज किया जा रहा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन स्पीकर के लिए इस्तेमाल हो रहा है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन जिससे आप बात कर रहे हैं, एड्रेसी जो है आपका, वो भी यूज हो रहा है। इट मींस कि ये जो बोलने वाला बंदा है ना, ये रिपोर्ट कर रहा है, जो वो किसी की डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज हुए। अब जब आप किसी डायरेक्ट स्पीच को देखते हैं तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करना होता है। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करना होता है। आप क्या करते हैं? आप कोटेशन मार्क्स के अंदर उसको इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस हो या एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस हो, अब ये जो सेड के बाद कॉमा, आप अगर रिपोर्टिंग वर्ब लिखते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस तो वेरी सिंपल, आप ही सेड के बाद कॉमा लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन होते हैं, कोटेशन मार्क्स, और उसके बाद आप अपनी रिपोर्टेड स्पीच लिख देते हैं। लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस हो, पहली बात तो ये कि हमें आई और यू से पता चल रहा है कि ये कोई रिपोर्टेड स्पीच है, ये कोई डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, जब हमें ये पता चल गया तो हमें बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस पे कोटेशन मार्क्स बिगिन करने हैं, और फिर जहां पे अगर वो सेंटेंस है या क्लॉज है वो खत्म हो रही है तो फिर आपने कोटेशन मार्क्स
क्लोज करने हैं बिफोर द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब से पहले आपने कोटेशन मार्क्स क्लोज कर लिए, लेकिन ये एक क्लॉज है रिपोर्टेड स्पीच की। अब अगली क्लॉज आनी है अभी, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस है। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस हो तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए कोटेशन मार्क्स के अंदर कॉमा लगाना है। कहां लगाना है? कोटेशन मार्क्स के अंदर कॉमा लगाना है। यानी आई एम अफ्रेड कॉमा आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट कॉमा रिपोर्टेड स्पीच कॉमा रिपोर्ट कोटेशन मार्क्स क्लोज। ठीक है जी, ही सेड, ये हो गया। अब अगला जो है ना वो कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस ही है। हाउएवर हमें बता रहा है कि ये इन कंटिन्यूएशन चल रहा है। ठीक है, हाउएवर आई अश्योर यू, तो अब ये एक बिट हो गया, एक पार्ट हो गया आपके रिपोर्टेड स्पीच का, और अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट होने वाला है। हाउएवर अब नया जो पार्ट है उसको आप विद कैपिटल लेटर स्टार्ट करेंगे, हाउएवर एच कैपिटल, और आई एश्योर यू, आई और यू आपको बता रहे हैं कि ये क्या है, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। तो आई सबसे पहले कैपिटल करें, हाउएवर के बाद आप कॉमा लगाएंगे। आई एश्योर यू द ऑर्गेनाइजेशन, आई एश्योर यू एक क्लॉज है, दूसरी क्लॉज से आप इसको अलग करने के लिए कॉमा लगाएं। द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, फुल स्टॉप। ठीक है जी, यहां पे ये सेंटेंस हुआ कंप्लीट। अब चूंकि ये भी रिपोर्टेड स्पीच है इसलिए आप कोटेशन मार्क्स यहां से यहां लगाएंगे और कोटेशन मार्क्स एंड पे लगाएंगे। अगर आप इस तरह से सक्सेसफुली अपने इस पंक्चुएशन के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 5 मार्क्स श्योर हो जाते हैं, आपके 5 मार्क्स कंप्लीट हो गए। सॉरी, यहाँ पे एच कैपिटल आप नहीं करेंगे क्योंकि इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस, ये क्लॉज है अगली चल रही हाउएवर से, तो आप एच कैपिटल नहीं करेंगे, लेकिन कोटेशन मार्क्स यहाँ लगाएंगे और कोटेशन मार्क्स आप एंड पे लगाएंगे। हाउएवर वर्ड के बाद आप कॉमा लगाकर सेंटेंस का बाकी हिस्सा लिखेंगे, और इसी तरह जहाँ भी हाउएवर का यूज़ हो, नॉनदलेस का यूज़ हो, एटसेट्रा, आप कॉमा लगाकर उसको सेपरेट कर दें बाकी सेंटेंस से। आई एश्योर यू एक क्लॉज, द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, इनके दरमियान कोई कंजंक्शन नहीं है, तो दोनों क्लॉजेज को अलग करने के लिए आप क्या लगाएंगे? कॉमा पुट करेंगे, फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और कोटेशन मार्क्स क्लोज। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई, किसी भी किस्म की आपको इसमें कोई एम्बिगुइटी हो, आप क्लियर ना कर सके हो, तो आप ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं ग्रुप के अंदर मुझसे। और अब हम लेसन नंबर 9, एक कॉमिक लेसन है, ठीक है, कॉमेडी सी है, और ये आज से हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन का टाइटल है द फुलिश क्वैक, द फुलिश क्वैक, और इसका पहले हम पढ़ेंगे थीम है व्हाट इज़ गुड फॉर कैमल्स इज़ नॉट गुड फॉर ओल्ड मैन एंड वुमेन। जो ऊँटों के लिए बेहतर होता है, जानवरों के लिए जो चीज़ मुफीद होती है, व्हाट इज़ यूजफुल फॉर एनिमल्स इज़ नॉट यूजफुल फॉर मैन एंड वुमेन। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल। ठीक है, इंसान और जानवर में फ़र्क होता है। ठीक है, तो वो फ़र्क जो है ना वो हमें रवा रखना चाहिए। द स्टोरी रिवील्स द फुलिशनेस ऑफ अ क्वैक दैट अप्लाइड द केयर ऑफ अ कैमल। एक अहमक, एक जाली डॉक्टर की हिमाकत की कहानी है, जिसमें वो ऊंट पर किया जाने वाला इलाज, ऊंट पर आजमाया जाने वाला इलाज, तरीका इलाज क्या करता है, टू एन ओल्ड वुमेन, किस एक बुढ़िया पर अपनाता है, हु डाइड इंस्टेंटली, जो फौरी तौर पर मर जाती है, एंड ही गॉट द पनिशमेंट। ये एक मज़ाहिया किस्म की स्टोरी है। ठीक है, एक ये फोकलोर है। फोकलोर कहते हैं कि फोकलोर एक स्टोरी विच इज़ टोल्ड बाय पीपल जनरेशंस ओवर जनरेशंस। हमारे यहाँ फोकलोर्स हैं, लोक दास्तानें हैं जिन्हें कहते हैं, जैसा कि हीर रांझा है, सस्सी पुन्नू है, सोनी माहीवाल है, ये कहलाती हैं फोकलोर्स। ठीक है, रॉबिन हुड की फोकलोर्स इंग्लिश लिटरेचर में आपको मिलती हैं। इसके मैंने कुछ सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, फुलिश, इनसेंसिबल, अनवॉइस, इडियट। क्वैक, क्वैक बेसिकली साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ डक, डक जो साउंड प्रोड्यूस करती है उसको कहते हैं क्वैक, और इसका मीनिंग है, यह सिनोनिम है, फ्रॉड,
फेक, फॉल्स। अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, ये बहुत प्यारा आइडियम है, ये आप याद कर सकते हैं। अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, के कोई ऐसी अपीयरेंस, कोई ऐसा रूप धारे हुए जो कि वो नहीं है। ठीक है, किसी भेड़ के रूप में भेड़िया। ठीक है, शीप इज इनोसेंट एनिमल और वुल्फ जो है वो किलिंग है। ठीक है, तो वो शीप्स क्लॉथिंग लेकर कहीं घुस जाता है रेवड़ में और नुकसान करता है, ऐसा कोई शख्स। ट्रेवलर, टूरिस्ट। अब बर्ड ऑफ पैसेज एक और ईडियम है। ईडियम्स याद करें, फ्रेजेस याद करें, अपनी राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए आप ईडियम्स और फ्रेजेस याद करें। रेस्ट, लेज, लाई अराउंड, आराम करना। क्लम्प कहते हैं ग्रुप को, असेंबलेज को, शीव्स को, झुंड। ऑनर कहते हैं मास्टर को, बियरर को। फियरिंग, डाउटिंग, सस्पेक्टिंग। टाइड, फैशन। एंकर, बांधना। माइट, पावर, स्ट्रेंथ, एबिलिटी। इंस्टेंटली, इमीडिएटली, एट वंस, एब्रप्टली, विदाउट डिले। स्वैलोड। एनगल्फ्ड, टेकन डाउन, किसी चीज़ को निगल लेना। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सिनोनिम्स आप भी लिखा करें और मुझसे ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। देखिए, टीचर की जॉब आजकल के दौर में आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं। टीचर की जॉब है आपको इंस्पायर करना, आपको अपना लेसन इस कदर इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा देना कि आपका जी चाहे कि आप लेसन खुद भी पढ़ें। तो वो करने की कोशिश मैं करता हूँ, तो आप घर पे बैठे मज़ीद चीज़ें जो है ना वो खुद किया करें। लेसन स्टार्ट करते हैं। वन इवनिंग, एक शाम, एज द सन वॉज सेटिंग, जब सूरज गुरूब हो रहा था। सम ट्रेवलर्स, कुछ मुसाफिर। स्टेड, रुके, या कुछ मुसाफिरों ने क़याम किया। टू रेस्ट, आराम की गर्ज से। अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, एक दरख्तों के झुंड तले। एंड लूजनिंग देयर कैमल्स, और आज़ाद छोड़ दिया अपने ऊँटों को। सेट देम ग्रेज, चारा चरने के लिए। अब मैं इसका बामुहावरा तर्जुमा करता हूँ। ट्रांसलेशन आर्ट है और ये आर्ट जिस तरह से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आप भी इसको सीखने की कोशिश करें। एक शाम सूरज गुरूब होने के वक्त कुछ मुसाफिरों ने एक दरख्तों के झुंड तले आराम की गर्ज से क़याम किया और अपने ऊँटों को चारा चरने के लिए आज़ाद छोड़ दिया। इट हैपेंड दैट, हुआ यूं के, वन ऑफ द एनिमल्स, ऊँटों में से एक, एंटर्ड अ मेलन फील्ड, घुस जाता है या घुस गया एक खरबूजों के खेत में। एंड दैट अ मेलन स्ट्रक इन इट्स थ्रोट, और उसके गले में एक खरबूजा अटक गया। एंड देन फिर मैं बामुहावरा करता हूँ तर्जुमा इसका। हुआ यूं के ऊँटों में से एक खरबूजों के खेत में दाखिल हुआ और उसके गले में एक खरबूजा अटक गया। एंड देन द ऑनर, मालिक, सीइंग दिस, मुशाहिदा करते हुए, एंड फीयरिंग टू लूज द एनिमल, और जानवर को खो देने के डर से, टाइड अ ब्लैंकेट राउंड इट्स थ्रोट, इसके गले के गिर्द कंबल बांधता है। देखें जी, उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिफरेंस है। अब आप इसका तर्जुमा कंबल बांधा भी कर सकते हैं, बांधता है भी कर सकते हैं। पास्ट को भी आप उर्दू में इस तरह से ता है, ते हैं वगैरह के साथ कर सकते हैं। तो ये जो आप कहते हैं ना कि ये जी निशानी है, ता है, ते हैं, ती हैं, एट्सेट्रा, ये कोई निशानी नहीं है किसी भी टेंस की। आपको टेंसेस भी इंशाल्लाह मैं करवाऊँगा, मेरे लेक्चर्स टेंसेस पे भी आपको आएंगे और वो टोटली डिफरेंट वे में होंगे। जो आपने अभी तक, मेरा नहीं ख्याल कि आपने अभी तक अपने यहाँ पे किसी टीचर से उस अंदाज से टेंसेस पढ़े होंगे। इंशाल्लाह उस अंदाज में मैं आपको टेंसेस पढ़ाऊँगा ताकि आपकी ग्रामर जो है ना वो बेहतर से बेहतर हो। टाइड अ ब्लैंकेट राउंड इट्स थ्रोट, बांधता है अपने ऊँट के गले के गिर्द एक कंबल। एंड देन स्ट्रक द प्लेस, और फिर मारता है उस जगह या ज़र्ब लगाता है उस जगह। विद ऑल इज माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ। मालिक इसका मुशाहिदा करते हुए और जानवर को खो देने के डर से उसके गले के गिर्द कंबल बांधता और उस जगह पर अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे ज़ोर के साथ ज़र्ब लगाता है। इंस्टेंटली, फौरी तौर पर, द मेलन ब्रोक इन द थ्रोट ऑफ द कैमल, खरबूजा
ऊंट के गले में टूट जाता है एंड इट वॉज देन ईजीली स्वेलोड, और फिर इसे आसानी से निगल लिया जाता है। बामुहावरा तर्जुमा करता हूँ, फ़ौरन ही ऊंट के गले में खरबूजा टूट जाता है और फिर इसे आसानी से निगल लिया जाता है, या ऊंट इसे आसानी से निगल लेता है। ये था जी मेरा आज का आपका लेक्चर, और इसमें आप इसी पैसेज की ट्रांसलेशन लिखेंगे और इस पंक्चुएशन की लाइन को, इस एक्सट्रैक्ट को पहले आप ख़ुद इसी तरह लिखकर, विदाउट पंक्चुएशन लिखकर, फिर इसको आप अपने क्रॉस चेक करेंगे। ये आपका होमवर्क हुआ एक ये, और दूसरा आपने ट्रांसलेशन पैसेज जो है इसका उर्दू तर्जुमा आपने लिखकर उसकी स्नैपशॉट्स लेकर ग्रुप में शेयर करनी है। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर आवर नेक्स्ट लेसन्स। अल्लाह हाफ़िज़।